नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। चर्चा विशेष के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे हम शिक्षा पर। क्वालिटी एजुकेशन खूब चर्चा में है और एक विद्यालय संस्थान है जो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। बच्चों को पढ़ाना, उनको सिखाना और कई क्षेत्रों में उनको ट्रेनिंग देना एक क्वालिटी एजुकेशन है। इस शब्द के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज चर्चा विशेष में हमारे साथ कलावती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहेंगे हरिशंकर शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बार बार सोशल मीडिया पर और लोगों से और कई इंटरव्यूज में बताते रहते हैं। ये पहले तो ये बताइए कि आपके विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन पे किस तरीके से काम हो रहा है और जरा दर्शकों को ये चीज बताइए कि क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार मेरी तरफ से। सबसे पहली चीज़ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन का जो मैं समझता हूँ मतलब वो शिक्षा और संस्कार दोनों को मिला करके बच्चों को देना ही क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। किताबें मैं भी वही पढ़वाता हूँ जो बाकी स्कूल पढ़वाते हैं, कुछ अलग नहीं है उसके अंदर। लेकिन हाँ, मैं शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देने की कोशिश करता हूँ कि उनको अपने माँ बाप के साथ, अपने समाज के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, अपने शिक्षकों के साथ, उन सभी चीज़ों पर हम काम करते हैं। उनको शिक्षा दी जाती है कि आपको किस तरह से लोगों से व्यवहार करना है और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके किस काम आएगा, कहाँ तक आप उसके साथ जा सकते हैं, आपके गोल्स किस तरह के हैं, उनको कैसे आप उनको सेट कर सकते हैं उन शिक्षा के माध्यम से। आप जो भी बनना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से आप उसको बन सकते हैं, बशर्ते कि उसकी आपकी मार्गदर्शन और आपके दिशा निर्देश ठीक तरीके से दिया गया हो। मैं वही काम करता हूँ, बच्चों को सही दिशा निर्देश देता हूँ और उनका सही मार्गदर्शन करता हूँ ताकि वो अपने जिस भी एरिया में जाना चाहें उस जगह पहुँच सकें, अपने अलग अलग फील्ड्स को चुन सकें। यही एक होता है क्वालिटी एजुकेशन के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो उनके किस काम आएगा उसको सिर्फ से उनको बताना और उसको आगे तक उनके साथ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी का भी चर्चा होता है हर विद्यालयों में कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी और आपका ये क्वालिटी एजुकेशन, ये दोनों अगर मैच करके बच्चों तक पहुंचाया जाए तो उनके भविष्य के लिए कैसे काम आएगा और क्या कुछ यूनिक रहेगा। बिल्कुल सर, मैं इसका प्रयास पूरी तरह से करता हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं अपने विद्यालय की बात करूँ तो देखिए, क्वालिटी एजुकेशन जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा और संस्कार, तो एक बात आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्कूल के अंदर टॉपर्स जो होते हैं गिनती के होते हैं। सब तो टॉपर हो नहीं सकते, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं है जो बच्चे की वास्तविकता, मतलब उसके वास्तविक कैलिबर को बता सके या उसकी वास्तविकता को बता सके। मार्कशीट केवल एक जस्ट अंक होते हैं। हर बच्चा कामयाब होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं जिसको हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से निकाल पाते हैं। जैसे कुछ में लेखन की विधि बहुत अच्छी होती है तो उसके साथ हम कुछ राइटिंग करवाते हैं, जैसे कहानी लेखन हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गई, ऐसे राइटिंग हो गई। इस तरह के बहुत सारे राइटिंग्स के उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि वो किस चीज़ में अपनी चीज़ें निकाल सकता है। कुछ लोग शायरियाँ लिखते हैं, कुछ कहानी लिखते हैं। इसके अलावा सिंगिंग का है तो उनको गाने के अलग अलग अवसर दिए जाते हैं। अलग अलग जब हमारे ओकेशंस होते हैं तो उनको सिखाया जाता है और उसको ट्रेन किया जाता है अलग अलग गाने के मौके के लिए। इसी तरह से खेल कूद का है। अब खेल कूद के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम अपने स्कूल के अंदर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इसके अलावा बात करें तो क्रिकेट, इसके अलावा खो खो, कबड्डी, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो अपने स्कूल में खिलवाते हैं बच्चों को। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रतिभाएं बच्चों में हों और जिस तरह की हों वो बाहर निकल के आए, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी करनी पड़े। मतलब बच्चों के ऊपर कुछ थोपा ना जाए। नहीं, थोपा नहीं जाए जी। शिक्षा अपनी जगह चलती है। कुछ लोग शिक्षा में, जैसे मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है लेकिन हो सकता है गणित अच्छी ना हो, तो इसका अर्थ थोड़ा ना कि बेकार हो गया। ठीक है, हिंदी अच्छी है तो उसमें साहित्य में देख सकता है, राइटिंग में देख सकता है, पढ़ने में समझ सकता है। भाई रीडिंग से लेकर हर एक चीज़ आज की डेट में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक प्रोफेशन नहीं बन सकता है किसी बच्चे का। जी। तो हम केवल ये सर्च करते हैं बच्चों का कि भैया आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या एबिलिटी है, उसको और निखारा कैसे जाए, आपका भविष्य उससे कैसे बनाया जाए और आपको सही मार्गदर्शन दिया जाए ताकि आप उस जगह पहुंच सकें। आजकल ये देखा गया है सर कि बच्चों को मोटी मोटी किताबें, एक बड़ा सा भारी सा बैग, और वो छोटा सा बच्चा भारी सा, जितना उसका वजन है उससे लगभग बैग किसी तरीके से कैरी करके विद्यालय तक पहुंच रहा है। और उसको मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा नज़रिया कहता है कि कुछ चीज़ें आज कल ज़बरदस्ती थोपी जा रही हैं। आपका उस विषय पे क्या राय है? सर देखिए, मैं अपने स्कूल की बात कर सकता हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन मैं अपनी जानता हूँ। मैं अपने विद्यालय के अंदर जो मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे प्राइमरी के हैं, अगर मान लीजिए बहुत छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के, तो उनके लिए मैं जो व्यवस्था रखता हूँ, उनको आधे टाइम पढ़ाया जाता है क्योंकि जब सुबह सुबह आते हैं तो वो एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम वो पढ़ते हैं। लेकिन लंच के बाद उनको खेल के सीखना सिखाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ताकि वो खेलते हुए सीखें उस चीज़ को। जी। हम बच्चों को खेलने के लिए अलग अलग गेम्स देते हैं, छोटे छोटे गेम्स देते हैं
आपस में कैसे शेयर कर सकते हैं, मतलब जो भी गेम्स देते हैं वो उनके लिए एक थीम बेस्ड होता है ताकि वो कुछ ना कुछ उससे सीख सकें और उसको धीरे धीरे अपने स्वभाव में उसको ला सकें। इस तरह का कुछ हम करते हैं। जब कोविड आया, कोविड के बाद स्कूल में बच्चे जाना बंद कर दिए, जैसा कि जो है गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी, और उनका एक पैचअप बढ़ा मोबाइल से। जी, जो ऑनलाइन एजुकेशन आया, और आप लोग भी शायद जो है दे रहे हो बच्चों को मोबाइल से कनेक्टिविटी के बाद, वो मैंने जो हमारा एनालिसिस कहता है कि पढ़ाई के बाद और चीज़ों में मोबाइल से कनेक्ट हो गए, वो गेम खेलने लगे, वीडियोस और देखने लगे। अब ऐसा सिचुएशन है, माँ बाप कई जो है अभिभावकों ने ये कहा कि बच्चा दिन भर मोबाइल लिए रहता है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। आपका क्या नज़रिया है, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे इससे जो है पीछा छुड़ाया जा सकता है? देखिए, इससे पीछा छुड़ाने वाली बात नहीं है। मोबाइल एक्चुअली मोबाइल सिर्फ नहीं कह सकते, मोबाइल के साथ साथ जो इंटरनेट जुड़ा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम मोबाइल पे सिर्फ गेमिंग की बात करें तो बहुत सारे गेमिंग ऑफलाइन होते हैं, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो गेम आप इंटरनेट से खेलते हैं तो जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं। आजकल होता क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर निकल के खेलना कम पसंद करते हैं, ज़्यादातर मोबाइल के साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे वो बाहर निकलना कम पसंद करते हैं। लेकिन मोबाइल का मतलब ये नहीं कि उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, वो सोशल मीडिया के साथ लोगों से जुड़ते हैं, उनका जुड़ाव होता है और समाज के अंदर क्या चल रहा है उनको पता होता है। तो मोबाइल आज की डेट में, जैसे हम लोग पहले होते थे कि चौपाल पे इकट्ठा बैठ जाते थे और हमें पूरे गांव की और आसपास की खबर मिल जाती थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब मोबाइल वही काम करता है, हमें चौपाल पे बैठने की जरूरत नहीं होती, हम अकेले होते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चों को, अभी जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए कि आप बाहर निकल के खेलें, आपकी शारीरिक फिटनेस बढ़े। क्योंकि देखिए, खेलने कूदने से दिमाग और सेहत दोनों अच्छा रहता है। तो आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को मोबाइल के साथ साथ, मोबाइल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, मोबाइल के साथ साथ उन्हें बाहर निकालिए और उनको बोलिए कुछ अलग से गेम नहीं होता है तो खुद से उनके साथ शुरू कीजिए। मतलब माताजी पिताजी जो भी हों बच्चों के साथ खेलें। हाँ, जैसे चेस गेम होता है, बोर्ड गेम होते हैं, बहुत सारे होम मतलब इंडोर गेम्स होते हैं, आप इंडोर शुरू कीजिए। नहीं कुछ होता तो रैकेट ले आइए, बैडमिंटन, छोटे से एरिया में आपके पास छत है या आपके पास लॉन है या जहाँ भी है, मतलब बैडमिंटन खेलिए। एक जनपद अंबेडकर नगर में, जैसा कि हम आपके पर्सनलिफिकेशंस पे बात करें, तो जनपद अंबेडकर नगर में विधानसभा आलापुर में आपने और आपके पिताजी ने एक विद्यालय, एक प्रकल्प का शुरुआत किया। आप बाहर भी ये चीज़ कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन था, आप अपने गांव में ही क्यों आके शुरू किया आपने, और गांव के ही बच्चों को प्रमोट करना, जबकि आपके पास ऑप्शंस बाहर भी इस्टेब्लिशमेंट के थे? बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा था कि जब मैं शुरू से बाहर रहा हूँ, अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैं दिल्ली में रहा हूँ और मेरा सारा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का ही रहा है। लेकिन जब मैं गांव आता था तो लोग मुझे देखते थे आकर के कि बाहर से आए तो जरूर के अंदर कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, तो आते थे। हाँ, मैं चीज़ें रखता भी था, ऐसी बात नहीं थी। जब मैं शहर से आता तो कुछ ना कुछ नया होता ही था। गाँव के हिसाब से शहर थोड़ा सा आगे रहता ही है, शुरू से उसमें एडवांसमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। जब मैं शहर से गाँव आया तो मुझे लगा कि अभी गाँव काफ़ी पीछे है, पीछे इन द सेंस नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एडवांसमेंट थोड़ी कम थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए ठीक है, बच्चों को बताया जाए। आप यकीन मानिए कि मेरे यहाँ प्रोजेक्टर जो है आज पिछले 6 सालों से है। अच्छा। हम बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, जिसमें होता है कि हमको वीडियोग्राफी के थ्रू, ऑडियो के थ्रू और एक पिक्चर की तरह दिखाते हैं, उनको सारी चीज़ों को समझाते हैं, कंटेंट को। कोई एक खास बिंदु उनको वीडियो के माध्यम से समझ में जल्दी आ जाए, तो वो प्रोजेक्टर के थ्रू हो पाता है जी। लैपटॉप हम लोग सिखाते हैं ताकि उनके एडवांसमेंट बढ़ सके। हम इंटरनेट के साथ साथ बच्चों को सारी जानकारियाँ भी देते हैं कि इंटरनेट पर कैसे आपको सर्च करना है, कैसे आपको काम करना है उसके ऊपर, ताकि बच्चे अपने समाज के साथ जुड़ सके और अच्छे से अच्छी नॉलेज को गेन कर सकें। हमने बच्चों को यहाँ तक बताया कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप उनसे भी चेक कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपका कुछ क्लियरिफिकेशन ना हुआ हो तो आप खुद से चेक कीजिए, फिर भी कोई परेशानी तो मैं आपके लिए हूँ। आपके कुछ विद्यालय के कुछ बच्चे तहसील आलापुर के जो वाल है, बाहर का जो बाउंड्री वाल है, वहाँ आर्ट करते मिले थे हमें एक दिन, और जो है उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आपके विद्यालय का नाम लिया। तो आपने उन्हें भेजा था कि वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, क्या था? बच्चे बड़े उत्साहित थे, अपनी पेंटिंग के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते थे समाज को। दरअसल जब ये बात हुई थी तब एक्चुअली क्या वोटिंग का सीन चल रहा था, मतलब कि वोटिंग के लिए हम लोगों को बोला गया था कि भैया आप लोग वोटिंग के लिए लोगों को जागरूकता कहलाएं। तो सबसे अच्छा आलापुर की बात करूँ तो तहसील एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी लोगों का आना जाना लगा रहता है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है, और इसीलिए मैंने मेन गेट पे ये सारी चीज़ें उनको दिया कि मैंने भैया बच्चों का जो चीज़ें हैं, देखिए दीवार बहुत सारी है, कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन गेट से लगाने का मतलब सिर्फ इतना था बच्चों को, ताकि कोई भी आए या जाए तो वो बच्चे दिखें, उनको नज़र आएँ। और बच्चों को उससे क्या होता है, उत्साह उनका बढ़ता है कि हमसे जब 4 लोग पूछते हैं कि सर आप कौन से स्कूल से हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उनका उत्साह वर्धन होता है, इसलिए वो ड्राइंग की गई थी। हालांकि वो उनकी जागरूकता के लिए एक मिशन था, जो हमने उससे पहले उनको एक प्रैक्टिस करवाया था दीवार के ऊपर, इसके बाद फिर उनसे बोला कि आप अपनी प्रैक्टिस को अब लोगों को दिखाइए,
तो वो दिखाने के लिए उस चीज़ को आए थे। आपसे आपके विद्यालय तक पहुंचा कैसे जा सकता, पूरा एड्रेस जो है दर्शकों के साथ अगर शेयर कर सके तो। देखिए, मेरा विद्यालय बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। अगर प्राइम लोकेशन की बात करूँ तो मेरा विद्यालय रामनगर और नेवरी के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। जगह का नाम ढोलबजवा है। ढोलबजवा बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट बैक साइड यानी पीछे की तरफ मेरा स्कूल है। अगर मैं अपने स्कूल का पूरा एड्रेस आपको बताऊं तो मेरे स्कूल का पूरा नाम है कलावती इंटर कॉलेज पहिंगवा जोगीपुर ढोलबजवा अम्बेडकर नगर। साथ में एक लैंडमार्क भी है उसका। हमारे जो स्कूल है उसके ठीक साथ में ही लगा हुआ एक BSNL का टावर है, तो आप BSNL का टावर दूर से देख के हमारे स्कूल को पहुंच सकते हैं। लोकेशन बहुत प्राइम है सर, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है हम रामनगर और नेवरी के। अगर बात करें तो नामनगर से नेवरी तक जो भी इस बच्चा आना चाहे वो बिल्कुल सेंट्रलाइज और हम ऑन रोड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच सकता है हमारे विद्यालय। आपका वैल्यूएबल समय जो है चर्चा विशेष के साथ आप जुड़े द अर्थ न्यूज इंडिया के इस स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और आपका दर्शकों का भी। तब तक देखते रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी।